केंद्रीय मंत्री को जो धमकी दिया है वो 24 घंटा के अंदर और सलाखों के अंदर होगा कि बिहार में कोई सुनियोजित अब क्राइम नहीं कर सकता। तेजस्वी जी क्राइम के बारे में, करप्शन के बारे में और बिहार के सुशासन के बारे में उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तेजस्वी के कहने से बिहार को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। राहुल बाबा हों या तेजस्वी बाबा हों, ये लोग चुनाव 2025 के मद्देनजर कि इसका फायदा चुनाव में हो जाए, इसके लिए सब बोल रहा है और कोई विषय नहीं है, कोई बात नहीं है, इसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। बिहार में आपराधिक घटने लगातार हो रहे हैं। 3 दिन में 3 मर्डर हुआ। बता दें कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है बिहार और इस वक्त बिहार सरकार में भी हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से उन्हें ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम से जान मारने की धमकी दी गई है। बड़ा सवाल खड़ा होता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। हालांकि बिहार सरकार के तमाम मंत्री का बयान आता है कि बिहार में स्थिति काफी अच्छा है, आपराधिक घटनाएं होती है तो कार्रवाई होती है। हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार है, कैसे देखते हैं सर 3 दिन में 3 मर्डर? देखिए, एक्चुअली चिराग जी का भी जो धमकी मिला पेपर चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। और बिहार में जो क्राइम करता है, क्राइम जीरो है ऐसा नहीं है, कहने का सेंस ये है, लेकिन जो क्राइम करता है वो बचता नहीं है। जो बुलेट चलाता है वो बुलेट खाता है। बिहार की स्थिति ये है, पहले वाला बिहार नहीं है। कोई सुनियोजित क्राइम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। यहाँ अचानक क्राइम होता है तो उसका नहीं जवाब मिलता है। ये सुशासन की सरकार है और आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को हम कहना चाहेंगे कि ठीक है, क्राइम होता है तो आप इतना ज़रूर भरोसा रखिए कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल के ही रहेगा। ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, इसमें कोई बचने वाला नहीं है। हाँ, अब आप कहिएगा, और कभी काफ़ी लोग जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ मर्डर हो गया, वहाँ मर्डर हो गया। तो भाई मर्डर के बाद जो कानूनी कार्रवाई, जो संविधान की कार्रवाई है, क्या वो नहीं हो रहा है? क्या किसी को बचा रहा है क्या? लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है संतोष जी कि एक केंद्रीय मंत्री को धमकी मिलना, तो क्या बिहार में आम जनता सुरक्षित खुद को महसूस कर सकती है? देखिए, केंद्रीय मंत्री को जो धमकी दिया है वो 24 घंटा के अंदर और सलाखों के अंदर होगा। रही बात की मोबाइल का जमाना है, किसी किसी को धमकी दे देता है। उपेंद्र कुशवाहा जी को धमकी मिला था, पता चला कि वो मतलब वो गाँव का एक घूमने वाला जो बच्चा था, गाँव गली का बच्चा था, हमको भी धमकी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मिला था, आपको पता होगा। वो भी पता चला कि एक मामूली इसी लड़का था, लॉरेंस बिश्नोई का एक्टिंग करते करते किसी को धमकी दे दिया। देखिए, ये कोई बड़ा चीज नहीं। देखिए ना, पता चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर कि धमकी देने वाला कितना बड़ा अपराधी है। ये तो तय है कि बिहार में कोई सुनियोजित अब क्राइम नहीं कर सकता। नरसंहार का जमाना खत्म हो गया। तेजस्वी यादव कह रहे कि असली जंगल राज तो अब देखिए नीतीश जी के राज में। देखिए, तेजस्वी जी को हम क्या कहें, उनको तो कहने में थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। तेजस्वी जी क्राइम के बारे में, करप्शन के बारे में और बिहार के सुशासन के बारे में उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हाँ, राजनीति आया है तो बोले रहेंगे। अब जंगल राज उनका था कि जंगल राज ये है, बिहार के 14 करोड़ लोगों को पता है कि जंगल राज कौन था। अब जो है वो जंगल राज है कि सुशासन की सरकार है। ये तेजस्वी के कहने से बिहार को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लोग पहचान चुके हैं, बिहार के लोगों को समझ में आ चुकी है और बिहार के साथ साथ पूरे देश के लोगों की समझ में आ रही है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो गवर्नमेंट की सरकार, सुशासन की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार, विकास की सरकार, गांव गली की विकास, सबका विकास और न्याय के साथ विकास की सरकार चल रही है। एक लास्ट सवाल, गोपाल खेमका की हत्या में जिनका इनकाउंटर हुआ, अब आरोप लगा रहे तेजस्वी यादव की बेगुनाहों का इनकाउंटर कर रही है प्रशासन। आप देखिए, तेजस्वी यादव जी को अगर हो सकता है कि कोई जांच एजेंसी उनके पास हो, उनके पास तो एजेंसी हुआ करती थी एक जमाने में, जो किडनैपिंग एजेंसी थी, किडनैपिंग इंडस्ट्री थी। अब पता नहीं उनको विजिलेंस की एजेंसी कहाँ से मिल गई है। अरे पुलिस जांच की है, उसका सर्विलांस है, मोबाइल पे लोकेशन है, कहाँ कहाँ उन्होंने क्राइम किया है, तब काउंटर हुआ है। अब उनको फेक लगता है। ये सब ड्रामा जो हो रहा है ना, ये बोल रहे हैं लोग, चाहे जो भी लोग, राहुल बाबा हों या तेजस्वी बाबा हों, ये लोग चुनाव 2025 के मद्देनजर कि इसका फायदा चुनाव में हो जाए, इसके लिए सब बोल रहा है और कोई विषय नहीं है, कोई बात नहीं है, इसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य
गया हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।